आज हम लोग फिजिक्स का स्टडी करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत विद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव कौन सी राशि है, विद्युत विभव का एसआई मात्रा क्या होता है, विद्युत विभव की विमा क्या होती है, इन सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उससे संबंधित विद्युत विभव से संबंधित एक क्वेश्चन आता है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और उसका व्यंजक भी हम लोग निकालेंगे। आइए देखिए विद्युत विभव का परिभाषा क्या कहता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे विद्युत विभव कौन सी राशि है। देखिए विद्युत विभव का डिफिनेशन क्या करें, प्रति एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी प्रति एकांक आवेश हो, क्या हो, कोई भी प्रति एकांक आवेश हो, अगर उसको विद्युतीय क्षेत्र में अगर हम ला रहे हैं तो लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई बिंदु से अनंत का मतलब इंफिनिटी, अनंत का मतलब क्या होता है इंफिनिटी, इंफिनिटी से मान लीजिए कि हम इस P बिंदु पर ला रहे हैं, यहाँ से क्या क्या अनंत से P बिंदु पर यदि हम किसी को ला रहे हैं, किसी आवेश को ला रहे हैं, तो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो P बिंदु के लिए क्या कहलाएगा, वो विद्युतीय विभव कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब एक सवाल यहाँ पे आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। सबसे पहले तो इस डिफिनेशन में एक आ रहा है जो आपको कंफ्यूजन में डालेगा, क्या कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी कि किसी आवेश का वह क्षेत्र है ना जहां तक उसका प्रभाव होता है। यानी विद्युत क्षेत्र अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि आवेश का मतलब किसी आवेश का जहां तक प्रभाव होता हो, क्या हो, जहां तक प्रभाव। मान लीजिए कि ये Q आवेश हो और इसके चारों अगर इसका प्रभाव हो तो हम इसको क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो परिभाषा क्या कह रहा था, प्रति एकांक आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से, अनंत का मतलब इंफिनिटी, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, यानी P कोई बिंदु है, बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसे कैसे सूचित किया जाता है, इसे V से सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए माना कि प्लस Q आवेश को माना कि प्लस Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो, ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने क्या बोला, मान लेते हैं ये कोई प्लस Q आवेश है जिसको अनंत से कहाँ ला रहे, विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक, और लाने में किया गया कार्य कितना हो, W। तब कहा था कि विद्युतीय विभव के परिभाषा के अनुसार यदि हम लोग चलते हैं तो परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो V इज इक्वल टू W बाई Q होगा कि नहीं होगा। कहता है क्या कि अगर मान लीजिए कि प्लस Q आवेश को अनंत दूरी से विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, W हो, तो V बराबर क्या, यानी कि कह सकते हैं कि विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। यानी कि जहां W क्या है, कार्य, और Q क्या है, आवेश है, और V क्या हो गया, विद्युत विभव। यानी हम लोग कह सकते हैं कि V बराबर W बाई Q। यानी यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कह सकते हैं कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव कौन सा राशि है, अदिश राशि है। अगर यहाँ पे बात किया जाए विद्युत विभव का एसआई मात्रक, अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं विद्युत विभव का एसआई मात्रक आपको बतला रहा हूं। तो देखिएगा यहाँ V बराबर का W बटा Q, तो W का क्या होता है
W का SI मात्रक क्या होता है, देखिए यहां से मैं डिफाइन करके दिखा देता हूं। W का SI मात्रक होता है जूल, और इसका कितना होता है, अब इसका क्या होता है, कूलाम, जिसको सूचित करते हैं C से, यानी कि कह सकते हैं हम लोग अगर इसको ले जाएंगे तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। कहां से डिफरेंस है, क्योंकि कार्य का SI मात्रक जूल, आवेश का कूलाम, अतः विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे विद्युत आवेश का हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, यानी कि कह सकते हैं कि विद्युत विभव का SI मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, अर्थात ये भी कह सकते हैं, अर्थात देखिए क्या हुआ, विद्युत विभव का SI मात्रक जूल प्रति कूलाम, अर्थात कह सकते हैं कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। किसका, विद्युत विभव क्या है, हम लोग क्या पढ़े अभी, विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव कौन सी राशि है, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, हम लोग इसके बारे में स्टडी किए। अब हम लोग इसके संबंधित हम लोग क्या करते हैं, अगर बीमा फाइंड करना है उसका, कोई अगर पूछे कि इसका बीमा क्या होगा, तो बीमा कैसे निकाला जाता है, हम लोग प्रीवियस यानी कि 11th क्लास में पढ़े हैं कि बीमा और SI मात्रक कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम आपको क्या निकाल के दिखाएं, देखिए अगर कोई राशि का आपको डिफिनेशन याद है, यानी कि जैसे विद्युत विभव का डिफिनेशन याद था, क्या था, W/Q, तो W/Q हमको यानी कि कार्य बटा आवेश, तो कार्य का SI मात्रक क्या हुआ, जूल, और आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी कि इसको ले जाएंगे तो जूल प्रति कूलाम, तो हमको निकल गया कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। विभव का अब हमको क्या निकालना, बीमा, तो विद्युत विभव का कैसे बीमा निकालेंगे, तो विद्युत विभव का बीमा क्या होता है, विद्युत विभव का बीमा mL/T-3I-1 होता है। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये नहीं कि डिफिनेशन आपको याद है तो आपका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जी नहीं, उस पे हर पॉइंट पे आपको फोकस करना है, कहाँ पे क्या होती, जैसे हमें याद रहता है विद्युत विभव क्या कहते हैं, तो डिफिनेशन से क्या होता है, मेरे पास देखिए 3 पॉइंट्स आया, विद्युत विभव कौन सी राशि है, हमको पता चल गया कि विद्युत विभव एक अदिश राशि, उसके बाद विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, और एक जूल प्रति कूलाम को 1 वोल्ट भी कहा जाता है। कभी कल ऑप्शन भी इस तरह का आता है तो आप कंफ्यूजन में मत रहिए, क्या कहा मैंने, 1 जूल प्रति कूलाम को 1 वोल्ट भी कहा जाता है। तो मेरे पास डिफिनेशन से किसका, विद्युत विभव का डिफिनेशन से यानी परिभाषा से हमें कितने पॉइंट्स मिले, 4 पॉइंट्स मिले, ये जो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। पहला क्या, अदिश राशि है, दूसरा क्या, जूल प्रति कूलाम हुआ, फिर देखिए इसकी बीमा क्या होती है, क्या होता है, mL/T-3I-1 होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोई आपसे सवाल करे कि 1 जूल प्रति कूलाम को, तो यार 1 वोल्ट भी आप कह सकते हैं। कोई आपसे सवाल पूछे कि अच्छा ये बताओ कि 1 जूल प्रति कूलाम का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जवाब सीधा सा देंगे कि 1 जूल प्रति कूलाम का मतलब 1 वोल्ट होता है, और बाद में इसको विद्युत विभव का SI मात्रक भी कहा जाता है। तो आइए अब हम लोग पढ़े थे क्या, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव से जितने भी संबंधित टर्म्स हम मैंने डिफाइन किया। अब हम लोग आगे एक ऐसे विद्युतीय विभव का व्यंजक निकाल के दिखाते हैं, तो आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे मैं भी आपको हम विद्युतीय विभव का डिफिनेशन बताएं। अब क्या है, ये VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका है, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक निकालें। अभी हम लोग विद्युतीय विभव का डिफिनेशन पढ़े। अब इस डिफिनेशन से क्या है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन होता है, ये बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछता भी है, तो ये ध्यान से देना, ध्यान से समझना है आपको कि कैसे इसका व्यंजक हम लोग निकालेंगे। ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको फोकस करना है कि कैसे कैसे किया जाता है। तो देखिए हम निकाल के आपको दिखाएंगे किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको एक फिगर ड्रा करूंगा, उस फिगर को समझाऊंगा, उसके बाद विद्युतीय विभव का व्यंजक कैसे निकाला जाता है। अगर आप ध्यान देंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा।
देखिए इसी फिगर की सहायता से हम लोग निकाल के दिखाएंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक क्या होता है। तो ध्यान देंगे, मैंने माना क्या है कि टी बिंदु, ये क्या है, टी एक बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश रहेगा। इससे आर दूरी पर क्या है, पी एक बिंदु है जहां पर विद्युतीय विभव का व्यंजक फाइंड करना है। P1 और P2 देख रहे हैं यहाँ पे, P1 और P2 दो बिंदु है जो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित है। P1 और P2 दो बिंदु है जो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित है। P1 और P2 के बीच की दूरी कितना लिया गया, dx लिया गया। एकांक धन आवेश को कहाँ रखा गया, P2 बिंदु पर रखा गया। P और P2 के बीच की दूरी कितना है, x है। तो देखिए इस फिगर की सहायता से ही हम लोग विद्युतीय विभव का व्यंजक निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फिगर की हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन क्या है। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, क्या लिखिए, माना कि प्लस क्यू आवेश को टी बिंदु पर रखा गया है जिससे आर दूरी पर P एक बिंदु है जहां पर विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। P1 और P2 विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी dx है। एकांक धन आवेश को P2 बिंदु पर रखा गया है। T और P2 के बीच की दूरी x है। देखिए किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी दिए हुए, कोई भी दिया हुआ हो, चाहे विद्युत विभव हो या फिर किसी भी तरह का व्यंजक प्राप्त कर रहा हो, तो सबसे पहले उसके फिगर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फिगर समझा रहा हूँ। क्या लिखा गया है, माना कि प्लस क्यू आवेश को टी बिंदु पर रखा है। देखिए यही टी बिंदु है, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, टी बिंदु है। उस पर कहाँ रखा गया है, ये जो प्लस क्यू आवेश है इसको कहाँ रखा गया, टी बिंदु पर रखा गया। कहता है कि इस टी बिंदु से आर दूरी पर, देखिए आर जो है ना, आर दूरी पर पी क्या है, एक बिंदु है जहां पे हमको क्या लिखे, इसी पी बिंदु पर विद्युतीय विभव का क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। और P1 और P2, देखिए P1 और P2 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए P1 और P2 विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है। देखिए P1 और P2 बिंदु यहाँ तक विद्युतीय क्षेत्र काट कर रहा है, यानी कि P1 और P2 क्या होगा, इसका दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी कितना है, dx है। क्या है, जिनके बीच की दूरी dx है, यानी कि P1 और P2 के बीच की जो दूरी होती है, लंबाई जिसको कर सकते हैं, वो क्या है, dx है। ये अल्प है, थोड़ा सा दूरी। और कहता है कि P2 बिंदु पर एकांक धनावेश को रखा गया है। T और P2 के बीच की दूरी, यानी कि ये जो प्लस Q आवेश है और एकांक धन आवेश है, प्लस Q आवेश और एकांक धन आवेश के बीच की जो दूरी हुआ वो क्या है, x है। तो ये हमारी फिगर की चर्चा हो गया। अगर फिगर को समझते हैं तो इसका एक्सप्रेशन निकालने में कभी परेशानी नहीं होगा। अब क्या करना है,
कि अब हमको व्यंजक निकालना। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्या कि कूलॉम के नियम के अनुसार यदि चलते हैं तो कूलॉम के नियम के अनुसार क्या बताए थे हम, कूलॉम के नियम में आपको बताया गया था कि दो आवेशों के बीच तो देखिए ई प्लस क्यू है और यहाँ पे देखिए प्लस क्यू आवेश और एकांक धन आवेश, तो दोनों के बीच के जो लगने वाला बल है उसका मान क्या पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुने Q2 बटा R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे प्लस Q आवेश और यहाँ पे एकांक धन आवेश है जिनके बीच की दूरी कितना है, x है, क्या है, x है। तो ये दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो कितना होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, कूलॉम के नियम से अनुसार अगर चलते हैं तो देखिए ये प्लस क्यू आवेश है और ये P2 बिंदु पर एकांक धन आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, x है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार हम लोग पढ़े थे क्या कि ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुने Q2 बटा R स्क्वायर होता था। तो देखिए यहाँ पे तो Q है और यहाँ पे एकांक धन आवेश, एकांक धन का आवेश का मतलब वहां जो आवेश रखा हुआ इकाई है तो इकाई का मतलब 1 है और उनके बीच की दूरी क्या होता था, वहां पे R था, यहाँ पे क्या है x है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस ये दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा x स्क्वायर। क्या मैंने निकाल के दिखा अभी, Q प्लस Q1 और एकांक धन आवेश के बीच का जो बल कितना लगता है वो निकाल के दिखाया आपको। अब क्या करना है कि P2 से P1 तक, अगर एकांक धन आवेश को P2 से P1 तक अगर लाया जाए तो उनके बीच की दूरी कितना है, dx है। तो इसके बीच भी तो बल लगेगा, पहले तो बल लग रहा था क्या, Q, क्या Q और Q1 यानी कि आवेश और प्रति एकांक आवेश के बीच का जो बल लगा मैंने आपको निकाल के। अब क्या देना कि अगर एकांक धन आवेश को P2 से P1 तक लाया जाए तो लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए बिंदु एकांक आवेश को P2 से P1 तक लाने में किया गया कार्य dw इक्वल टू हो जाएगा F गुने dx। क्यों, क्योंकि होता है क्या, कार्य बराबर बल गुने दूरी। तो देखिए बल क्या लग रहा था आपका, एक पूरा बल कितना लग रहा था और उनके P1 से P2 तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कितना कार्य होगा, तो F गुने से बल गुने दूरी, और दूरी क्या है आपका एक, और बल कितना आपको निकाल के दिखाएं। अब देखिए P1 से P2 से P1 तक हम ला रहे हैं, तो P2 से P1 तक ला रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कुल कार्य, यानी कि बल जो लग रहा है वो विद्युत बल के विपरीत दिशा पे लग रहा है। इसका क्लियर कट हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि बल इधर से इधर लग रहा है, इधर से इधर ला रहे हैं, इसका क्लियर कट था कि ऋणात्मक होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई x स्क्वायर इंटू dx। ये कहां से आ गया, समीकरण 1 से हो गया। कहां से पर क्या गया, P2 से P1 तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, क्या होगा, dw, यानी कितना, इतना कार्य करना पड़ता है। अब क्या ध्यान देना कि अनंत से, कहां से, अनंत से कहां तक लाते हैं, P बिंदु तक, पुनः अनंत से P बिंदु तक
बिंदु तक लाने में किया गया देखिए P2 से P1 तक लाने में किया गया कार्य कितना है, ठीक है। तो कहता है कि अनंत से अगर हम P बिंदु तक ला रहे हैं तो उसमें किया गया कार्य, इसका मतलब उसका मान बढ़ेगा। क्लियर है ना कि P2 से P1 तक लाने में किया गया कार्य अगर इतना होता है तो समझिए कि अनंत से अगर P बिंदु तक ला रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कार्य का मान तो बढ़ेगा। तो जहां पे कार्य का मान बढ़ता है वहां पे क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा x स्क्वायर इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा w, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ q हो जाएगा ना, q को भी बाहर कर देते हैं तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू dx। कहाँ से ला रहे हैं, ला रहे थे कहां से, अनंत से कहां तक, P बिंदु यानी कि R दूर तक। यहाँ हो जाएगा R2 इंफिनिटी, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ भी कर देते हैं हम लोग, तो कितना यूज करेंगे, R2 इंफिनिटी। तो यानी कि W इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, देखिए -q यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, -1/x, और यहाँ हो जाएगा R2 इंफिनिटी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो माइनस माइनस प्लस। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, W इक्वल टू -q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा -1/r, और यहाँ हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/इंफिनिटी, ठीक है। तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r, यानी कि कह सकते हैं अतः V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना गया, q बटा r। देखिए ध्यान क्या देना था, मैंने क्या बताया, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक फाइंड करना था। फिगर मेरा ये था, इस फिगर की सहायता से चले और उस बिंदु आवेश पर कितना विद्युतीय विभव लगेगा, तो कितना लगेगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r, यानी कि यही हो गया विद्युतीय विभव का व्यंजक। यानी कि जो किया गया कार्य निकला उसी को हम लोग कहते हैं व्यंजक। क्या करना था आपको, सबसे पहले आपको फिगर ड्रा करना है। क्या करना है, फिगर ड्रा करना, और फिगर भी ज्यादा टफ है नहीं, ठीक है। फिगर को सबसे पहले ड्रा कर लेना और फिगर को समझना, फिर क्या करना, कूलॉम के नियम के अनुसार चलेंगे। तो कूलॉम का नियम क्या कर रहा है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का जो हम व्यंजक निकाले थे उसको ध्यान में रखना है। तो F बराबर जो निकलता है उसको कर लेना। उसके बाद क्या करना था कि P1 और P2 के बीच कितना कार्य होगा, जब अगर एकांक धन आवेश को P2 से P1 तक लाएंगे तो कितना आ जाए, किया गया कार्य होगा, तो dx है। तो हम लोग कार्य बराबर पढ़ते बल गुने दूरी, तो देखिए आपको क्या हो गया, F गुने dx। अब क्यों लिए यहाँ पे माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि बल के विपरीत दिशा में जो विद्युत बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में तो ऑलरेडी बल वहां पे जो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्या किए, किया गया कार्य मेरा क्या गया, यानी कि इसी को कहते हैं विद्युतीय विभव का व्यंजक। यहाँ पे क्या लिए थे, प्लस q आवेश। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर माइनस q आवेश लेंगे तब विद्युत विभव का मान क्या होगा, हम लोग क्या लिखे, प्लस q आवेश के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक निकाल रहे थे। अगर कोई आपसे पूछे कि माइनस q आवेश के कारण क्या होगा भाई, तो माइनस q आवेश के लिए क्या होगा, विभव ऋणात्मक ही होगा। क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। यानी कि कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि अगर प्लस q आवेश होगा, क्या होगा, आवेश अगर धनात्मक हो, आवेश धनात्मक हो तो विभव भी धनात्मक होगा, और यदि आवेश ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो, तो विभव भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा कि यदि आवेश धनात्मक है तो विभव भी धनात्मक होगा, यदि आवेश ऋणात्मक है तो विभव भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा।